साल था 1857। भारत रंग बिरंगी संस्कृति और अमीर इतिहास का देश गर्मी की धूप में चमक रहा था। मुगल साम्राज्य, जो कभी शक्ति और वैभव का प्रतीक था, अब अपनी परछाई मात्र रह गया था। उसकी जगह थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ताकतवर व्यापारिक कंपनी जिसने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। बहुत से भारतीयों के लिए कंपनी का राज उनके जीने के तरीके, उनकी परंपराओं और उनकी पहचान के लिए खतरा बनता जा रहा था। हवा में गुस्सा और असंतोष भरा था। किसी को पता नहीं था एक तूफान उठने वाला था जो जल्द ही पूरे देश को आजादी की लड़ाई में झोंक देगा। 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ। यह अंग्रेजी राज के खिलाफ दशकों से पल रहे रोष का नतीजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां, जो लालच और सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना से प्रेरित थीं, ने भारतीय समाज के बड़े हिस्से को नाराज कर दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत रियासतों को जबरन हड़पने से कई राजा नाराज थे, क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीनें कंपनी निगल रही थी। नई लगान व्यवस्था जैसे परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी प्रथा ने किसानों का खूब शोषण किया। भारतीय रीति रिवाजों की अनदेखी ने आग में घी का काम किया। कंपनी की सेना में भी बदलाव की हवा चल रही थी। वही सेना जो अंग्रेजी हुकूमत की रक्षा करती थी। सिपाही जो अंग्रेज अफसरों के नीचे काम करते थे, उनका मोहभंग हो रहा था। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों से कम तनख्वाह मिलती थी, भेदभाव का सामना करना पड़ता था और ऊंचे पदों पर नहीं जा सकते थे। इस अन्याय और अपने धर्म में अंग्रेजों के दखल की चिंता ने सेना में विस्फोटक माहौल बना दिया। एक बड़े टकराव की तैयारी हो चुकी थी। 1857 की शुरुआत में कंपनी की सेना में एक नई बंदूक आई, एनफील्ड राइफल। ये नई तकनीक वाली बंदूक पुरानी बंदूकों से अलग जानवरों की चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करती थी। बंदूक भरने के लिए सिपाहियों को कारतूस का सिरा दांतों से काटना पड़ता था। फौरन अफवाह फैल गई कि इस चर्बी में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए बहुत आपत्तिजनक था। हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और मुस्लिम सूअर को हराम। नए कारतूस को उनके धर्म को भ्रष्ट करने और उन्हें ईसाई बनाने की अंग्रेजों की चाल माना गया। एनफील्ड राइफल के इस्तेमाल के खिलाफ सिपाहियों के विरोध को अंग्रेज अफसरों ने नजरअंदाज किया और उनसे दुश्मनी भी दिखाई। अंग्रेज अपनी श्रेष्ठता के घमंड में अपने भारतीय सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को समझने में नाकाम रहे। सिपाहियों की चिंताओं को नजरअंदाज करना एक भयानक गलती साबित हुई, क्योंकि एनफील्ड राइफल ही विद्रोह की चिंगारी बन गई। भाग 4, विद्रोह की शुरुआत, मेरठ से दिल्ली तक। तूफान आखिरकार मई 1857 के एक गर्म दिन मेरठ शहर में दिल्ली के पास फूटा। कुछ सिपाहियों ने एनफील्ड राइफल के कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उन्हें उनके अंग्रेज अफसरों ने सरेआम अपमानित किया और जेल में डाल दिया। यह अन्याय आखिरी बूंद साबित हुआ। अपने साथियों के साथ हुए बर्ताव से गुस्साए मेरठ के सिपाही खुलेआम विद्रोह कर उठे। उन्होंने जेल तोड़ी, अपने साथियों को आजाद किया और अपनी बंदूकें अंग्रेज अफसरों पर तान दी। विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया और जल्द ही उत्तर और मध्य भारत के दूसरे हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। सिपाही, किसान, कारीगर और बेजमीन जमींदार सब मिलकर दिल्ली की तरफ कूच कर गए, जो कभी मुगल साम्राज्य की शानदार राजधानी थी। 11 मई 1857 को विद्रोही दिल्ली पहुंच गए और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपने विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता घोषित कर दिया। दिल्ली पर कब्जा भले ही प्रतीकात्मक था, पर विद्रोहियों का हौसला बढ़ाने वाला था और अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका। भाग 5, विद्रोह के मुख्य चेहरे। 1857 का विद्रोह एक केंद्रीय नेतृत्व वाला संगठित आंदोलन नहीं था। यह गुस्से और निराशा का अचानक विस्फोट था, जो देश भर में अलग अलग रूपों में सामने आया। फिर भी इस अराजकता से कई करिश्माई लोग उभरे, हर एक अपने तरीके से प्रतिरोध की भावना का प्रतीक। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, एक बहादुर योद्धा रानी थीं, जो साहस और प्रतिरोध की प्रतीक बनी। अंग्रेजों को अपना राज्य सौंपने से इनकार करते हुए उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनकी अदम्य भावना ने उनके अनुयायियों को प्रेरित किया। बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह, ने अनिच्छा से विद्रोह का नेतृत्व संभाला। अपनी उम्र और खराब सेहत के बावजूद
वह विद्रोहियों के लिए एक एकीकृत शख्सियत बन गए। उनका नाम आजादी के लिए लड़ने वालों के लिए एक नारा बन गया। तात्या टोपे एक कुशल सैन्य कमांडर और नाना साहिब के करीबी सहयोगी, एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार और निडर योद्धा के रूप में उभरे। उनके गुरिल्ला युद्ध की रणनीति ने अंग्रेजों को परेशान किया और उन्हें अपने अनुयायियों और दुश्मनों दोनों का सम्मान दिलाया। ये नेता अपनी अनूठी ताकत और प्रेरणा के साथ 1857 के विद्रोह का चेहरा बन गए। उनके नाम भारतीय इतिहास में दर्ज हैं।